वादे नहीं करता कि मैं दूध की नहरें बहा दूंगा। हम भी इस वक्त तंग है, ये ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफवर्जी है जो है ना, जो 3 साल में उन्होंने कभी अपने हलकों में जारी नहीं किए। ये बड़ी प्रॉब्लम है, इसका हल होना है। बड़े बड़े ब्रिज उल्टेंगे, नाम लेके कहूँगा फवाद चौधरी के 2-3 स्टेट, ऐसे ये झूठ के सारे बादशाह हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान वसीम कुरैशी। प्रोग्राम आप देख रहे हैं वॉच टीवी पे राब्ता। और नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात को मदऊ करते हैं और हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट्स को भी बुलाते हैं। ऐसे लोगों को बुलाते हैं जो कि अपनी फील्ड के अंदर एक ख़ास महारत रखते हैं या जिनका एक ख़ास मकाम है, और उनसे फिर उन्हीं की फील्ड के हवाले से गुफ्तगू की जाती है। हमारे साथ आज जो हमारी मेहमान शख्सियत हैं, जानी पहचानी शख्सियत हैं, पहले भी बहुत सारे इंटरव्यूज़ इनके मैं कर चुका हूँ, और मज़े की बात यह है कि ये ख़ुद भी मेरे इंटरव्यूज़ भी कर चुके हैं। बहुत सीनियर सियासी शख्सियत हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ बहुत दिली वाबस्तगी है इनके, जिनको हम लोग कहते हैं जाले हैं। जुल्फ़िकार भुट्टो साहब के दौर से ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा है। मोहतरमा के साथ इन्होंने, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया, बहुत अच्छे अच्छे ओहदों पर भी रहे। आप सभी इनका नाम जानते भी हैं, लेकिन एक मतलब फिर मैं, क्योंकि रिक्वायरमेंट होती है प्रोग्राम की कि नाम ज़रूर बताया जाए। अशरफ चुगताई साहब हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और इस मरतबा ये इलेक्शन लड़ रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर। उम्मीदवार हैं हल्का LA-38 जम्मू 5 से, और वहाँ पर जो अभी इलेक्शंस आ रहे हैं कानून साज असम्बली के, उसके लिए उम्मीदवार हैं और रिप्रेजेंट करना चाहते हैं उन कश्मीरियों को जो कि महाजरीन हैं और जो कि पाकिस्तान में यहाँ पर जेहलम और इर्द गिर्द का जो एरिया है यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं। उनके क्या मसाइल हैं, उनको कैसे हल किया जा सकता है, इस हवाले से आज का हमारा प्रोग्राम होगा। और ख़ास तौर पर इनका जो एजेंडा है या इनका जो मकसद है इलेक्शंस में आने का, उसके हवाले से बातचीत की जाएगी। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू वेरी मच कि आपने हमें टाइम दिया। और सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि बुनियादी तालीम भी आपकी जेहलम की है, रिहाइश भी आपकी जेहलम की है, और इलेक्शन आप जो है वो जम्मू से लड़ रहे हैं, इसकी क्या वजह है? शुक्रिया वसीम कुरैशी साहब, आपने जैसे बता दिया कि मेरा ताल्लुक जेहलम से है, बुनियादी तालीम भी, और जो हल्का भी यही बनता है जम्मू 6, लेकिन मैंने अप्लाई किया जम्मू 5, जो गुजरात मंडी बावलदीन और वज़ीराबाद का हल्का है जी। मेरे लिए तो वो नया है, लेकिन मेरे लिए इसलिए नया नहीं भी क्योंकि मैं जो है ना माशाल्लाह जो है ना कि तमाम जो है ना वहाँ के जो वोटर्स हैं, चाहे वो वहाँ से हिजरत करके आए हैं, वो खुसूसी तौर पर जो है ना कि वहाँ पे मंडी बावलदीन, गुजरात और वज़ीराबाद में बहुत सारी जो है ना कि बाशऊर और एक किस्म के कश्मीरी जो हैं लोग, जिनको जस्ता जो है ना कि 40 साल से जो है ना उनको उनके हकूक़ नहीं बताए गए, वो बेचारे हिजरत करके आए थे। उनसे जब मैं मिला तो मुझे बहुत सारी जो है ना कि शिकायत भी मिली कि साबका वज़ीर या MLA इलेक्ट होके आते हैं, वो जो है ना कि वो हमें नहीं बताते कि हमारे हकूक़ क्या हैं। तो मुझे जो है ना कि ख़ुसूसी तौर पर जिस जगह भी गया हूँ मुझे काफ़ी वेलकम किया गया, बल्कि बहुत सारी दूसरी जो सियासी पार्टियों के लोग हैं जिनसे मेरा तल्लुक़ भी है, उन्होंने मुझे मुबारकबाद दी और बड़ा वेलकम किया, और उन्होंने कहा कि जो है ना कि आप जैसी शख्सियत को जो सारी ज़िंदगी जो है ना कम्युनिटी वर्क करती रही है और आपको टिकट अवार्ड हुआ है, हम दुआ करते हैं कि आप कामयाब हों। तो मुझे उस इलाके में जो है ना कि मेरे लिए नया था, लेकिन मुझे जितना यानी कि मुझे अपनी इलेक्शन कैंपेन में वहाँ पे जो है ना लोगों ने मतलब है कि यकीन करें कि बहुत जगह पे, कई जगह पे तो ढोल बजा के मुझे मेरा इस्तकबाल किया, कई जगह मुझे हार पहनाई गई। जाहिर सी बात है सर कि आपकी एक पुरानी वाबस्तगी भी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ। मुख्तसरन सिर्फ ये बता दीजिएगा कि मोहतरमा के साथ और जुल्फ़िकार भुट्टो साहब के साथ किन किन ओहदों पर आप रहे? देखिए जी, मैंने कोई ओहदा जो है ना खुसूसी तौर पर कोई गवर्नमेंट ओहदा मेरे पास कोई नहीं रहा, लेकिन मैं एक पीपल्स पार्टी का एक पुराना वर्कर हूँ। स्टूडेंट के ज़माने से जब जेहलम में जब जुल्फ़िकार भुट्टो शहीद आए, अभी पार्टी इक़्तिदार में नहीं आई थी 1969 में, वो जब आए जेल में तबलीग इस्लाम स्कूल में उन्होंने जलसा किया, तो मैंने उनको देखा, उनमें करिश्मा देखा, उनकी स्पीच मैंने सुनी। तो फिर मुझे जो है ना कि मैं लगा कि मैं, क्योंकि कॉलेज के ज़माने से ही जो है ना मुझे थोड़ा सियासत से इंटरेस्ट था, तो मेरी मुलाकात जब हुई है जेल में ही करना था होटल में, तो उस वक्त तो ज़ाहिर है कि पुराने लोग थे, डॉक्टर गुलाम हुसैन थे, गुहार खान था, MP क़य्यूम वगैरह थे। तो मुझे जो है ना कि वहाँ जो है ना मुलाकात के बाद जब मैंने यहाँ से 1974 में जब मैं
इधर से तालीम हासिल करके बरतानी जाने वाला था। तो उस वक्त वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार भुट्टो वज़ीर आज़म थे, तो कुली कचहरी में नीफ रामे की कुली कचहरी में भी मेरी मुलाकात हुई, तो उनको फिर याद था। तो उसके बाद में यूके में जाकर मोहतरमा के साथ जो है ना जनवरी 1984 से लेके शहादत तक बेशुमार मेरी मुलाकातें 1 to 1 कई जो है ना कि इश्यूज़ पे जो नेशनल इशू थे उससे वो मतलब मेरे साथ जो है ना शेयर करती थी, मशावरत भी करती थी, ईमेल पे भी रब्ता। तो उस पर मैंने फिर एक किताब जो है ना लिखी, वो उस किताब की रहनुमाई सनम भुट्टो ने की है, उसमें सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो मतलब है कि वो मैं वाहिद शख्स हूँ आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान में कि मुझे उन्होंने टिकट दिया। हमने जो 63 उस वक्त अभी 67 हो गया, सारे ये यहाँ लोकल क्यादत जेरम की थी और बड़ी क्यादत भी थी, इसमें राजा परवेज़ अशरफ नाहिद खान वो जो बिल्कुल सही हो गया। तो मुझे टिकट दिया था, लेकिन मैं नहीं लड़ा। जब बीबी की शहादत के बाद मेरा दिल टूट गया था। तो ये मेरा इस इलेक्शन में जो है ना मेरा आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन में मैंने इसलिए जंप किया क्योंकि मेरे बाबू आज़ाद कश्मीर से थे। तो मैंने सोचा कि ये जो है ना इस पर अप्लाई किया, जो मुझे मेरिट के बना पर टिकट दिया गया। 17 रुकन कमेटी ने मेरा इंटरव्यू लिया और मुझे टिकट वार्ड किया, और टिकट जैसे वार्ड किया मैं कंपेन डोर टू डोर कर रहा हूँ। बिल्कुल सही है। अच्छा सर, वो एक और चीज़ भी थी कि आपका हल्का तो 6 बनता था ना, जम्मू 6 बनता था, तो आप 5 से लड़ रहे हैं, इसकी कोई ख़ास वजह है? 2-3 वजह थी। एक तो वजह थी कि यहाँ का जो है जम्मू 6 का जो कैंडिडेट हैं चौधरी फ़खर ज़मान साहब, वो पार्लियामेंट के रुकन भी हैं, और दूसरा वो आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान पीपल पंजाब के जो सदर भी हैं। और मैंने सोचा कि अगर मैं अप्लाई करूं, क्योंकि पार्लियामेंट बोर्ड के रुकन भी हैं, लास्ट दफ़ा भी उन्होंने इलेक्शन लड़ा और इस दफ़ा भी लड़ रहे हैं, और पंजाब के सदर भी हैं, तो शायद मेरा टिकट जो है ना पेंडिंग में चला जाए, शायद ना मिले। तो फिर मैंने ये जम्मू 5 अप्लाई किया, और मतलब दूसरे कैंडिडेट भी मेरे मुकाबले में और भी थे जिन्होंने अप्लाई किया हुआ था। तो मुझे जो है ना कि मेरिट के बना पे किया गया। अच्छा सर, एक आम बड़ा तासर ये होता है कि मरकज़ में जिसकी गवर्नमेंट हो तो जम्मू में भी कश्मीर में भी उसी की गवर्नमेंट बन जाती है, ये एक तासर चला आ रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि ये तासर दुरुस्त है, और क्या इसमें कोई हुकूमती मशीनरी आपको इस्तेमाल होती नज़र आ रही है? ज़ाब्ता इखलाक जो है उसकी क्या इलेक्शन कमीशन ने दे रखा है, लोग पाबंदी कर रहे हैं जमातें? देखिए जी, आपने मतलब है एक सवाल में 3 सवाल कर दिए। सबसे पहली बात जो ये है कि आपने कहा कि ये तासर है कि जब जिसकी गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर में हो या पाकिस्तान में वो जो है ना कि वही हुकूमत बनाती है, ये तासर इस तो ख़त्म हो गया। इसलिए ख़त्म हो गया कि मौजूदा हुकूमत आपने देख लिया, 3 साल हो गए हैं, बहुत सारे वादे किए, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता। 1 करोड़ नौकरियाँ, 50 लाख घर, और बहुत सारी और चीज़ें भी उन्होंने कहा था मैं ऐसी टीम लाऊंगा। आप देख लें बहुत सारी चीज़ें जो है ना कि वो उनके जो है ना कि जो थे गवर्नमेंट के, जो उन्होंने 3 साल की डिलीवर क्या किया, आवाम को क्या मिला। आवाम भी इस वक्त तंग है, बेरोज़गारी है, महंगाई भी है, और उनके तादी भी तंग है, और अपोजिशन भी जो है ना कि वो पीछे पड़ी हुई है। तो इस हालात में जो है ना कि जो आज़ाद कश्मीर के बाशऊर अवाम है वो 1000 दफ़ा सोचेंगे कि इस दफ़ा वोट जब कास्ट करें, ज़मीर का वोट कास्ट करें। वो मेरा ख्याल है कि इस दफ़ा उनको वोट नहीं मिलेंगे। वो हुकूमत बनाने के चक्कर में उनके जो है ना कि मेरा ख्याल है बड़े बड़े ब्रिज उठेंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये तासर खत्म है। बाकी रही आपने कहा हुकूमती मिशनरी, वो आपको पता है कि जो तरक्याती फ़ंड जो है ना जो 3 साल में उन्होंने कभी अपने हल्कों में जारी नहीं किए, उनके जो है ना मैंने अभी ये जो यहाँ पे हैं वज़ीर, वो जाके डोर टू डोर कंपेन कर रहे हैं। ये ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफवर्जी है। ये हमने RO के साथ मीटिंग की, हमने DCO DPO के साथ मीटिंग, वो सब चीज़ें बातें जो है ना वहाँ पे इशू हुए कि ज़ाब्ता अखलाक की कोई मशीनरी, हुकूमती मशीनरी या हुकूमत का वज़ीर मशीर वोट नहीं मांगेगा, वो कर रहे हैं। ये मतलब है कि मेरी कंपेन का जो है ना, मैं खुद एक गाड़ी, छोटी सी गाड़ी में जाता हूँ, उनके 10-20 गाड़ियाँ डाले जाते हैं, प्रेशर डालते हैं, मतलब है इससे डाल के करते हैं। कई जगह पे उन्होंने आतिशबाजी भी की है, हवाई फायरिंग करके इस्तकबाल किया जाता है। लेकिन मेरे में तो आम लोग होते हैं, फूल डालते हैं। ये मेरा कंपेन का डिफरेंट तरीका है, और मैं अप्रोच करता हूँ डायरेक्ट यानी कि वोटरों से, उनके डायरेक्ट मसाइल सुनता हूँ। मैं वादे नहीं करता कि मैं दूध की नहरें बहा दूँगा। नहीं, मैं एक और भी चीज़ जानना चाह रहा हूँ कि कितनी नशिस्तें हैं जिनके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग कैंडिडेट जो हैं वो इलेक्शन में हैं, और आप समझते हैं कि अगर वो विन करते हैं तो क्या ये गवर्नमेंट बना सकेंगे? देखें जी कि ये जो हुकूमती वज़ीर हैं, जो खासकर मैं उसको नाम लेके कहूँगा, फवाद चौधरी के जो 2-3 स्टेटमेंट आई कि पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर में पूरे में और पाकिस्तान में सिर्फ पीपल्स पार्टी ने 8 उम्मीदवार खड़े किए, ये बिल्कुल बुलशिट। यानी कि ऐसे ये झूठ के सारे बादशाह हैं कि आपको पता है कि पूरी की पूरी सीटें, एक सीट पे शायद आध सीट पे वो नहीं किया, लेकिन 43 सीट पे जो है ना पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर पूरे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कश्मीर मौजूद हैं, वो लड़ रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला यानी कि आप देखेंगे कि ये जो इलेक्शन जो
25 जुलाई को जो है ना इनको सरप्राइज़ मिलेगा। इंशाल्लाह ताला आज़ाद कश्मीर में भी इंशाल्लाह सीटें काफ़ी निकलेंगी और पाकिस्तान से अंदर जो 6 जम्मू और 6 वैली से भी सीटें निकलेंगी और इंशाल्लाह ताला आप आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने के पोजीशन में भी हैं। बिल्कुल। अच्छा, हल्का कितना बड़ा है सर आपका? मेरा हल्का जो है काफ़ी बड़ा है। इसमें जो है ना जो पूरा डिस्ट्रिक्ट गुजरात है, मंडी बावलदीन है, वज़ीराबाद है, ये तकरीबन यूँ समझें कि जो पाकिस्तान के अगर इलेक्शन हो ना तो 15 MNA और तकरीबन 40 MPs का, हाँ इतना उनका काम जो है ना, मैं उनकी कंपेन चला रहा हूँ। मैं इसलिए पार्टी के साथ जो है ना उनको कहता हूँ कि मैं आपका जो है ना टेस्ट केस है आज़ाद कश्मीर का ये लड़ा रहा हूँ। ठीक है, बाई इलेक्शन में आप कामयाबी ली, सेनेट में ली, लेकिन आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन एक टेस्ट केस है। मैं आपके पूरे हल्कों में इतनी बड़ी तैयारी के साथ जो है ना, तो वो मतलब है ठीक है। उन्होंने हमारे डिस्ट्रिक्ट गुजरात ज़िया मुहीद्दीन ने बड़ा ताउन किया, बड़े प्रोग्राम कराए। मंडी बावलदीन में भी वहाँ आसिफ बशीर बागट साहब ने माशाल्लाह वहाँ मीटिंग कमर कायरा साहब हैं, कमर जमा कारा साहब और जो थे नदीम कारा, वो तो इस हल्के में उन्होंने कोई मेरी कंपेन नहीं, कोई हेल्प नहीं की। वो आज़ाद कश्मीर में, वो आज़ाद कश्मीर में दोनों जो है ना आज़ाद कश्मीर की उनकी ड्यूटी लगी हुई है शायद, इसलिए वो इधर उन्होंने नहीं की। लेकिन जो है ना दूसरी तंजीम जो है ना वो मेरे साथ है गुजरात पूरी की। वज़ीराबाद में भी जो है ना वहाँ पे जो है ना कि जहाँ समा साहब हैं, चीमा साहब एडवोकेट हैं, वहाँ पे सब ने जो है ना की है। और पंजाब पीपल्स पार्टी बेसिक में ये जानना चाह रहा हूँ कि जो कश्मीरी महाजरीन हैं उनके बुनियादी जो राइट्स हैं या कौन सी ऐसी चीज़ आपको ख़ास नज़र आती है कि ये बड़ी प्रॉब्लम है, इसका हल होना चाहिए? देखिए जी, बहुत सारी बुनियादी चीज़ें कि ये बताते नहीं है कि उनके जो क्या क्या मसाइल हैं। देखें, हर एक गवर्नमेंट जो आती रही है पिछले गुज़श्ता 40 साल 50 साल से आज़ाद कश्मीर की, यहाँ पे MLA वज़ीर बनते रहे। 2 सिटिंग वज़ीर, साबिक़ वज़ीर मेरा मुकाबले में है और सिटिंग वज़ीर जो है ना यहाँ पे हैं। मतलब है कि 2 ऐसे बड़े बड़े, और उसमें जो है ना तहरीक बैक वाले भी हैं, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस भी हैं, जमात इस्लामी के भी हैं, दूसरी जमातें आज़ाद भी हैं। तकरीबन 8 से 9 जो है ना उम्मीदवार हैं हम उसमें। और ये जो है ना कि जो साबिक़ जो इलेक्ट होकर आते हैं वो तो इनको बताते नहीं कि आपके जायज़ हकूक़ क्या हैं। कि बच्चों की तालीम का मसला होता है, जब कोटा होता है बाकायदा कि आप किसी मेडिकल कॉलेज में या किसी जगह पे कोटा, ये नहीं बताते। और जो है ना जॉब्स का कोटा बाकायदा होता है, जॉब्स का कभी किसी को मिली नहीं आज तक। तरक्याती फ़ंड भी होते हैं। देखिए, वो ऐसी जगह में गया हूँ, कृषि साहब के यकीन माने कि वहाँ पे साइकिल जाती है, ये अपना रक्षा वगैरह ये नहीं जाता। उस जगह मैं पैदल गया हूँ, अंदर गलियों में जो एक बंदा गुजरे दूसरा बंदा गुजर नहीं सकता। वहाँ पे नालियाँ ऐसी बनी हुई हैं कि जाएँ अगर मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए, कपड़े ख़राब बारिश हो जाए तो वो जो है ना कि छोटे मोटे तरक्याती फ़ंड मिलते हैं, वो नहीं बताते कि तरक्याती फ़ंड लगाने चाहिए या करना चाहिए। कब्रिस्तान का बहुत मसला यहाँ इसराइल मीर में जो है ना उन्होंने वादे किए हैं, और इन्होंने पर जो मीटिंग की इसराइल मीर के सारे तमाम जो है ना लोगों ने बाप ने उन्होंने कहा कि गुज़श्ता लोगों को जो है ना हम बिल्कुल वोट नहीं देंगे। वो झूठे वादे करते हैं, बिल्कुल नहीं किया। 40 साल से हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। मतलब है हम जो है ना कि हम बहुत सारे ऐसे धड़े मैंने देखे हैं, बहुत सारी ऐसी बरादरी के खिलाफ बहुत ज़्यादा जो है ना वो जो है ना इस बार जो है ना वोट का खास करते वक्त 1000 बार सोचेंगी कि उनको जो आजमाए को दोबारा नहीं आजमाएंगे, नहीं वोट देंगे। और मुझे अब तक जो है मेरी इसी रिपोर्ट जो है ना तमाम जो है ना हर जगह पे यही आ रही है कि मेरी माशाल्लाह कंपेन बड़ी ज़बरदस्त है। लेकिन इलेक्शन के दिन वोट टोटल कितना वोट है? टोटल जो है ना पहले तो 70,000 वोट था अभी, लेकिन बहुत सारा काट दिया गया। जैसे डिस्ट्रिक्ट गुजरात में टांडे के ये सारे टांडे के उम्मीदवार हैं, हर एक लिखते ही टांडा, ये नहीं लिखते कि गुजरात या वज़ीराबाद का, ये लिखते हैं नहीं कि अपना लिखे अकबर इब्राहिम टांडा, अजीत शान चौधरी टांडा, और दूसरा ये नहीं कि टांडा, ये टांडा एक ऐसी जगह वहाँ 7,000 वोट था, वहाँ मतासरी डैम के लोगों को निकाल दिया गया, वोट चले गए। बाकी वो 3,000 वो 3,000 वोट के ऊपर वहाँ पे उन्होंने उस टांडा को इस तरह सजाया, दुल्हन की तरह सजाया। बोर्ड बड़े बड़े बिल बोर्ड, हालांकि वो जब तक पूरे टेंडे कोई नहीं कि उन्होंने कोई दुकान, कोई जगह या कोई ऐसी जो इमारत है ना जो सरकारी, उसके भी उन्होंने उसको अपने बैनर लगाए। हालांकि ये जब तक उन्होंने ऐसा चाहा कि वह टांडा से जीतें। तो मैं टांडा कई बार गया हूँ, वहाँ से इंशाल्लाह मैं उनको शिकायत दूँगा ताकि पता चले कि ये वहाँ टांडा के और मैं टांडा के नहीं हूँ। मैं तमाम जो है ना हल्के का उम्मीदवार हूँ, जीतूँगा। मैंने कहा भी है और वहाँ मीटिंग में, कॉर्नर मीटिंग में कहा कि मैं अगर इलेक्ट हो गया तो इंशाल्लाह ताला मुझे 6 महीने साल दें। अगर 6 साल में परफॉर्मेंस मैं अपनी कारकर्दगी नहीं दिखा सका आपका, तो मैं इंशाल्लाह रिज़ाइन कर दूंगा। मैंने ऐसे ही कहा है। लेकिन है कि वो सियासतदान करते कोई नहीं सर रिज़ाइन। नहीं दिखना साहब, मैं प्रैक्टिकल आदमी हूँ, मैं ऐसा ये नहीं करता। मैं जो बात करता हूँ वो करता हूँ, ये ऐसी बात नहीं है। लेकिन असल में जो है ना कि 25 जुलाई को कोई और तरीका ना हो जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि DC और DPO से हमारी मुलाकात हुई, सब कैंडिडेट से, वो उन्होंने कहा बड़े ओवरऑल आप मुतमईन हैं कि इलेक्शन फेयर होगा? नहीं, मैं ओवरऑल तो मुतमईन हूँ। लेकिन ये जो इन्होंने जो खुसूसी तौर पर जो है ना कि जब वोट बनाए गए हैं,
मैं तो 1 महीने से सिर्फ कर रहा हूँ कैंपेन, ये तो कई सालों से कर रहे हैं, पिछले साल से उससे साल पिछले वजीर। तो उन्होंने तो जो वोट बनाए होंगे या बनवाए होंगे, तो उसमें जो है ना कि कोई ऐसी कोई चीज़ है ना करें, क्योंकि ज़ाहिर है कि वो दूसरा जो है ना कि ये ज़ाब्ता अखलाक वर्जी है कि वोट को का जो है ना खुद उम्मीदवार अपनी फैमिली को वोट डालने के लिए ट्रांसपोर्ट कर सकता है, दूसरे लोग ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते किसी को वोटर को लेके। लेकिन वो तो सारी बात है जी, वो तो सारी चीज़ें जो है वो करते हैं, वो करते हैं, लेकिन ये 200-300 गाड़ियाँ भी देने के वो कर रहे हैं, रखते हैं। मैं तो अच्छा, आखिर में मुझे थोड़ा सा ये हमारे जो देखने वाले हैं उनको आपका कोई ख़ास पैगाम है, कोई आपका जो मंशूर है उसके हवाले से मैं चाहता हूँ कि मुख्तसरन शेयर कर दें हमारे। देखिए जी, मैं कह रहा मैं तमाम जो है ना व्यूअर्स को, जो व्यूअर्स वोटर नहीं भी हैं, उनके बहुत ताल्लुक होते हैं, बड़े मशहूर जो है ना आजकल इंटरनेट में यंग जो नौजवान हैं जो देखते हैं, शेयर करते हैं, वो मतलब समझते हैं कि उम्मीदवार मतलब किस कैलिबर का है, किस शख्सियत का है, कैसा है, यानी कि वो जो है ना अपना पैगाम अपने बुजुर्गों को, जो नहीं भी वोटर वो उनके तल्लुक होते हैं, वो कश्मीरियों के साथ उनको ये पैगाम दें कि आप इस दफ़ा जो है ना कश्मीरी जो है ना वहाँ जिस जगह भी हैं, चाहे वो गुजरात पूरे में किसी जगह है, मंडी बावली में, वज़ीराबाद में, आप वोट करते करें, अपने ज़मीर का वोट इस्तेमाल करते हुए ये सोचें कि जो है ना कि आपने किसको उम्मीदवार को वोट देना है, उन आजमाए हुओं को देना है जिन्होंने आपके लिए कुछ नहीं किया, या नए जो हैं, मतलब है मैं तो यही मेरा पैगाम है कि आप तीर के निशान को ये नहीं देखें, उन शख्सियात को देखें, दो को, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद जिसने एटमी क़ुव्वत बनाया, इस्लामी कॉन्फ्रेंस कराई, उस शख्सियत को दें। कायदे आज़म का 2 ही लीडर थे, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, जहन में वो 2 लीडरों को सामने रख के उनको कहें कि ये जो है ना कि आप अदारा ये जो है ना ऐसी जगह पे वोट का इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला जो है ना कि अगर आपका वोट सही इस्तेमाल हुआ और इंशाअल्लाह ताला ये सीट भी मैं इंशाअल्लाह मैं निकाल के दिखाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि जो सुनने वाले व्यूअर्स हैं, आपके जो व्यूअर्स काफ़ी होते हैं, मुझे पता मतलब हज़ारों नहीं लाखों जो है मल्टीप्लाई करते हैं जब सोशल मीडिया पर जाते हैं, सोशल मीडिया बड़ा स्ट्रॉन्ग है, तो ये मेरा मैसेज सुनेंगे। मंशूर तो जो है ना कि वही है कि जो मंशूर जो इलेक्शन में होता है कि जो बुनियादी जो होती हैं सवालियात होती हैं, बुनियादी जो हकूक़ होते हैं, जो मैंने पहले बता दिए, उसी पे जो है ना मैंने काम करना है, उसी पे फिर मैंने अमल करना है। जब मैं जीतूंगा तो मैं अमल करना है, मैं मतलब है यही मेरा इरादा भी है और वादा भी है। बिल्कुल सही है जी, बहुत शुक्रिया आपका जी। नाज़रीन, आपने अशरफ चुगताई साहब की गुफ्तगू सुनी और ये भी आपने जाना है कि ये माशाल्लाह जब से पीपल्स पार्टी का वजूद है, जब से ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो आप अपनी कैंपेन किया करते थे, उस वक़्त से ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनकी वाबस्तगी है, यानी कि सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उम्मीदवार हैं हल्का L38 जम्मू 5 से। और इनका जो मंशूर है उसमें ये चीज़ें अहम शामिल हैं कि जो भी कश्मीरी महाजरीन हैं यहाँ पर जो आबाद हैं, उनके जो बुनियादी हकूक़ हैं, जैसे कि उनके लिए जो फ़ंड्स होते हैं, स्पेशल फ़ंड्स होते हैं एजुकेशन के हवाले से, और उसमें कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज़ में उनकी सीट्स होती हैं, स्पोर्ट्स में उनकी सीट्स होती हैं, और इस तरह की दीगर बुनियादी हेल्थ के हवाले से और बहुत सारी बुनियादी ऐसी सहूलियात हैं जो ये समझते हैं कि उनके पहले जो नुमाइंदगान हैं वो उनको नहीं दिलवा सके, और ये अज़म रखते हैं इस चीज़ का कि अगर इन्हें मौका मिला तो ये ज़रूर कानून साज असम्बली में जाकर जो अपने महाजरीन भाई हैं उनकी जो बुनियादी हकूक़ हैं उसके लिए फ़ाइट करेंगे और उनको उनके हकूक़ दिलवाने की कोशिश करेंगे। अल्लाह पाक इन्हें कामयाब करे जी। अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। वसीम कुरैशी को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह ताला आने वाले प्रोग्राम में नई मेहमान शख्सियत के साथ आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।